इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे पर्थ में खेला जाना है। मुकाबले का इंतजार काफी लंबे समय से था हम सभी को। रोहित शर्मा, विराट कोहली की वापसी हो रही है। दो लेजेंड्स वहां पर हैं, दो लेजेंड्स हमारे साथ यहाँ पर अपनी अपनी टीम बनाने में लगे हुए हैं भाई, कि कौन सी 11 होगी जो टीम इंडिया के लिए बेस्ट होगी। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो टीम अब तक की सबसे कमजोर टीम लग रही है। लोग आंक रहे हैं भाई, इंजरीज इतनी ज्यादा हो गई हैं, पैट कमिंस भी अब नहीं है, उनके जो मेन खिलाड़ी थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया कमजोर लग रही है। इंडिया के पास रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे स्टार प्लेयर्स आए हैं, बेशक बुमराह नहीं है। तो कहीं ना कहीं कागज की अगर टीम देखें राजीव सर, टीम इंडिया ज्यादा मजबूत है। देखिए, ऑन गिवन डे तो इंडियन टीम बेटर है, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा हम मैच कहाँ पे खेल रहे हैं। हम मैच खेल रहे हैं पर्थ में, और पर्थ एक ऐसी जगह है। 2024 हमने टेस्ट मैच जीता, 2022 में हमने वहाँ T20 मैच हारा था, जब साउथ अफ्रीका से हमने खेला था। राउंड टेबल का मैच था शायद, क्योंकि उस मैच में मैं था और बॉल वहाँ पे लिटरली उड़ रहा था। 30 अक्टूबर मुझे अच्छी तरह वो डेट याद है, जब लुंगी नगड़ी और वाइन पार्नर लेफ्ट आर्म सीमर जो है, उन्होंने बिल्कुल बल्लेबाजी को हमारी खोल दिया था। 133 पे हम ऑल आउट हो गए थे वहाँ, 9 विकेट गिरे थे हमारे। उसमें रोहित भी खेल रहे थे, विराट भी थे और के राहुल भी थे। तो अब डिपेंड करता है, और जिस तरह की विकेट मैंने देखी है इधर 2 दिन में। देखिए, आमतौर पर लोग कहते हैं यार ऑस्ट्रेलिया में ग्रास नहीं है। ग्रास ऑस्ट्रेलिया में कहीं नहीं होता। वो इतनी हार्ड विकेट्स होती हैं जहाँ पे आपको बहुत अच्छा मिलता है, आप हिट करते तो यहाँ पर ना बैट्समैनों का रियल टेस्ट है। आप जिस टीम का बैट्समैन थोड़ा सा अप्लाई करेगा, जिनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और जो आप कह रहे हैं वो उसमें दम इसलिए है कि विराट, रोहित, के राहुल, यशस्वी जो हालांकि प्लेइंग 11 में शायद ना हो, शुभमन गिल ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, तो ये इन सब के पास एक्सपीरियंस है ऑप्टस स्टेडियम में खेलने का। और रही बात जैसे कि लोग कह रहे हैं वाका और ऑप्टस में फर्क है, कोई फर्क नहीं भाई, शहर तो एक है, मिट्टी एक है, उसी मिट्टी पे पिच बनी हुई है। तो बहुत ही मुझे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया ने चुन के फैसला किया। आप देखिए ना, ऑस्ट्रेलिया इधर भी इंडिया जब भी जाती है, पहला मैच वो टेस्ट मैच भी वही रखते हैं, और अब ओडीआई भी उन्होंने रख दिया कि आपको पहले दिन से आपको परेशान करना शुरू करें। मुझे याद है वो टेस्ट मैच 2024 वाला मैं था वहाँ पे, 36 विकेट टोटल गिरी थी और 32 विकेटें फास्ट बॉलर्स ने ली थी। 2 विकेट मुझे याद है नेथन लॉयन को मिली थी, 2 वाशिंगटन उस मैच की आप याद कर रहे हैं, विराट कोहली का शतक भी था उस मुकाबले। विराट का शतक नहीं था उसमें, हम टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं। हाँ, विराट का शतक था, और यशस्वी ने 160 कुछ बनाया था। और उसमें हर्षित राणा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, जो अमृत भाई के बहुत खास गेंदबाज हैं। तो 5 विकेट उन्होंने ली, तो बड़े क्रूशियल इसमें आप मुझे लगता है इस देश में इकलौते इंसानों में से हैं जो 3-4 बार याद दिला चुके हैं हर्षित राणा को कि तुमने पर्थ में अच्छी बॉलिंग की है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब उनको कहा गया है कि भाई वो 23 साल के, आप उनको ट्रोल ना करें, तो हम बार बार ये नहीं, मैं ये बार बार मैं सबको बताना चाहता हूँ कि हम लोग सिर्फ हर्षित राणा की अगेंस्ट बोले नहीं, हम उनकी बार बार तारीफ इसीलिए कर रहे हैं। और मैं पहले बता दूं, प्लेइंग 11 आप पूछे, मेरी प्लेइंग 11 में हर्षित राणा है। हाँ, ठीक है, चलिए पहले 11 में यहाँ तो बता दिए। लेकिन सर, जैसा इन्होंने कहा कि पिछले साल जो टेस्ट मैच खेला गया, विराट कोहली का आखिरी टेस्ट शतक इसी मैदान पर था। यहाँ से विराट कोहली की वापसी हो रही है, क्यों ना एक शतक की और उम्मीद की जाए। नहीं, क्यों, दिल मांगे मोर, और ये होना भी चाहिए। विराट कोहली, रोहित शर्मा का वनडे के अलावा कोई ऐसा फॉर्मेट बचा नहीं है जहां उनको आप खेलते हुए देखेंगे। यही एक फॉर्मेट उनके पास है। मुझे उम्मीद उनसे ये है कि शतक आए ना आए, लेकिन एक वो इंटेंस बल्लेबाजी दिखनी चाहिए जिसके लिए रोको जाने जाते हैं। मतलब विराट कोहली और रोहित शर्मा के बारे में जब भी आप बात करो तो ये समझ में आना चाहिए कि बल्लेबाजी में क्या। और देखो, ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा ग्राउंड है, मुझे जो लगता है, एमएस ने भी कहा था कि विराट कोहली के रिटायरमेंट तक ऑस्ट्रेलिया के सारे ग्राउंड पे स्टैंड होगा विराट कोहली के नाम का। तो उनको नो डाउट उनको बहुत पसंद आता है ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड, जो उनकी विकेट्स वहां की है, जिस तरह का वो खेल उनका है। तो मुझे लगता है कि हाँ, बिल्कुल एक इनिंग बनती है। और शायद मैं बोल रहा हूँ, शायद ये हो सकता है कि उनका आखिरी दौरा ऑस्ट्रेलिया का दौरा ही है, शायद तो है ही, ये तो कंफर्म है, ऑस्ट्रेलिया अब नहीं जाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि अच्छी यादों के साथ विराट कोहली ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड से विदाई ले। बट सर, कल जब प्रैक्टिस कर रहे थे तो एक तस्वीर भी निकल कर आई, कई लोगों ने उस पर कमेंट भी किया। विराट कोहली प्रैक्टिस कर रहे थे, बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। नीचे लोग लिख रहे थे, मत कर लाला, मान जा, ये काम नहीं करना है। प्रैक्टिस में उनका बल्ला रुक नहीं रहा था, कोशिश कर रहे थे छेड़ने की। देखो, होता क्या है ना, एक बात समझिए, घर पे बैठ के क्रिकेट खेलना, नेट्स में जाके बल्लेबाजी करना, और यहाँ खेलना, दोनों में जमीन आसमान का बिल्कुल है। तो मेरा यही मानना है कि आदमी क्या होता है, नेट्स क्यों करते हो, प्रैक्टिस करते हो कि मैं गेंद को लेफ्ट करूं, खेलूं, छेड़ूं, नहीं खेलूं। तो वो विराट कोहली कर रहे हैं। विराट को ही पता है कि भैया ऑस्ट्रेलिया में उनको लंबा चलना है, तो उनको क्या करना होगा। प्लस 4 महीने से लॉर्ड्स में प्रैक्टिस कर रहे थे ना, इंग्लैंड में। नहीं, बिल्कुल कर रहे थे। तो वही रह रहे हैं, वही प्रैक्टिस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हाँ, उनको वहाँ की पिच अच्छी लगेगी, भाईगी। तो आई होप विराट कोहली के बल्ले से वो रन जरूर आए।
अब वो 70 हो, 80 हो, 100 हो जाए, सोने पर सुहागा। ये तो यार 50 तो चाहिए। सोशल मीडिया पर सर एक नई डिबेट शुरू हुई पिछले कई दिनों से, मैं देख रहा हूँ कई क्रिकेट के बड़े दिग्गज, कई क्रिकेट के पंडित ये बात लिख रहे हैं कि रोहित शर्मा विराट कोहली को क्लब करके नहीं देखा जाना चाहिए। लोग कह रहे हैं विराट कोहली का सिर्फ वनडे क्रिकेट में बात करें और रोहित शर्मा से ज्यादा बड़ा है। हम बार बार कहते हैं रोहित विराट, तो कई लोग इस बात से ऑफेंड हो रहे हैं कि दोनों को क्लब ना करें, दोनों अलग अलग खिलाड़ी रखें। अलग अलग नंबर पे खेलते हैं, क्लब कैसे कर लेंगे? एक आदमी जो पहले 10 ओवर का फायदा उठाता है और एक दूसरा ऐसा बैट्समैन है जो आप जैसा भी स्टार्ट दें, खराब स्टार्ट देंगे तो वैसे वो अपने आप को ढाल लेते हैं, अच्छा स्टार्ट मिला तो अपना गियर वो बदल लेते हैं। तो आप दोनों को बेसिकली कंपेयर कर भी नहीं सकते हैं। और जो ऑरा मुझे लग रहा है विराट कोहली ने क्रिएट किया ओडीआई क्रिकेट, वो हिस्ट्री के सबसे बड़े बैट्समैन है। कहने में कोई हर्जी नहीं है कि ओडीआई क्रिकेट में उनसे बड़ा प्लेयर हुआ नहीं कह रहे हैं सचिन तेंदुलकर से बड़े बैट्समैन वनडे में विराट कोहली है। बिल्कुल है, क्योंकि उनके आंकड़े इस तरह के, और जो रन चेज में उनका एवरेज है वो किसी में वर्ल्ड में है ही नहीं है। और रोहित शर्मा के रिकॉर्ड है भाई इतनी डबल सेंचुरीज मारना, और एक तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही उन्होंने मारा हुआ है। तो दोनों का कंपैरिजन हो भी नहीं सकता है, और दोनों अपने अपने स्टाइल में अलग तरीके की बैटिंग करते हैं। जो रोहित ने जो इन दोनों एक फॉर्मेट अपना रखा है अपने लिए 2023 वर्ल्ड कप से, मुझे उम्मीद है अगर ऐसी फॉर्मेट में वो खेले तो बहुत बड़ा धमाका हमें ऑप्टस स्टेडियम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि बॉल बैट पे आता है और पुल शॉट मैंने कुछ प्रैक्टिस में देखे, उन्होंने बड़े अच्छे पुल शॉट्स खेल रहे थे वो। अब वो दिक्कत है जब प्रैक्टिस विकेट से हम मैच विकेट पे जाते हैं तो वो बाउंस थोड़ा सा फर्क आ जाता है, और वहां पर देन थोड़ी मुझे लगता है एक तस्वीर आई है सोशल मीडिया में, मैं दोनों लोगों से आपसे चाहूंगा इस पे अगर कैप्शन देना हो तो आप क्या देंगे? दर्शकों को भी हम दिखा देंगे, ये वो तस्वीर है जो प्रैक्टिस सेशन की निकल कर आई है। कोई कैप्शन देना हो आपको एक लाइन का, आप क्या देंगे इस तस्वीर को देखकर? अच्छा, रोहित शर्मा को गौतम गंभीर समझा रहे हैं, खुद साहब हैं वहाँ पर। हाँ, तो दिखा रहे होंगे तुम आप ग्रेट हो, सारी एडवर्ट सब आप ही की लगी हुई है, हमारा तो नाम भी नहीं कि सब कुछ करने के बाद तो रन भी आप ही बना लो, यही कह रहे होंगे। क्योंकि पूरे ऑप्टस स्टेडियम आपको पता क्या हुआ है, शुभमन गिल की ना फोटो है, ना वहाँ पे श्रेयस अय्यर की फोटो है, ना ही गौतम गंभीर की, रोहित शर्मा और विराट कोहली की तस्वीरें हर तरफ पूरी पर्थ में लगी हुई हैं। तो ये दर्शाता है कि आप कितना भी कर लें, इनका जो स्टारडम है, जो स्टार वैल्यू है, उसको आप पीछे छोड़ नहीं सकते। हमने सर एक लाइन का कैप्शन क्या देंगे इस फोटो को देखकर? 2027 भूल जा। आप नहीं मानेंगे। जो गौती कह रहा है, तू सुन, तू 3 सेंचुरी बना ले, 4 बना ले, तू एक मैच में डबल लगा ले, ये तेरा आखिरी ऑस्ट्रेलिया दौरा है, तू भाई तू खेल ले, संन्यास ले ले और चला जा बहुत इज्जत के साथ, मेरी भी बात रह जाएगी, तेरी भी बात रह जाएगी। यही समझा रहे, कुछ ही समझा रहे हैं। क्या समझाएंगे सर कोच? मतलब चलिए बात तो कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन में किसी से। एक बात ना उत्कर्ष, मैं हालांकि ऑप्टिमस ग्राउंड का नाम लिया भैया ने, तो मैं बोलना चाह रहा था उत्कर्ष, लाइफ में ना आप ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ तो ऑस्ट्रेलिया के जितने भी क्रिकेट ग्राउंड है ना, चाहे सिडनी हो, मेलबर्न हो, पर्थ हो, एडिलेड हो, ब्रिस्बेन हो, आप बिल्कुल ग्राउंड घूमने जाओ, क्योंकि इतने सुंदर लोकेशन में ग्राउंड होते हैं ना यार। मतलब ऑक्टोबस भैया नाम लिया ना, वो याद आता भैया कि वहां से खिलाड़ियों का वॉक करके होटल बगल में होता था, वॉक करके जाते खिलाड़ी, रिवर क्रॉस किया और बस होटल है। बस वो इतनी खूबसूरत जगह है ना ऑस्ट्रेलिया, अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है, नो डाउट। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज कवर करना ड्रीम कम टू टाइप का होता है। आपका इंग्लैंड में चले जाओ, लेकिन वर्ल्ड की खूबसूरत शहरों में अगर बात करोगे तो ऑस्ट्रेलिया है। जो क्रिकेट स्टेडियम्स उनके हैं बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल। जो भैया ने भी कहा एक चीज कि रिवर साइड फ्रंट पड़ता है उनका, तो यहाँ पर ना आपको जो इन्होंने कहा कि ग्रीन ग्रास नहीं होती है, फर्क नहीं पड़ता है। गेंद में हल्की सी ना, जब आप फास्ट बॉलर डालेंगे ना, तो पहले 10 ओवर में, 14 ओवर में, 15 ओवर में, जब तक गेंद आप नहीं रख सकते हो तब तक गेंद में लहर होती है। टॉस कितना बड़ा फैक्टर होगा? बहुत बड़ा फैक्टर होगा टॉस, पर्थ में टॉस बहुत बड़ा फैक्टर होगा। क्या कराना चाहिए, पहले बैटिंग बॉलिंग? या देखो, रोको बोलते तो मैं कहता हूँ चेस करो, मतलब आप चेस करो, बेटर है। विराट कोहली आपके पास है तो फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखिए थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, जो मैच वहाँ शुरू होगा, आप समझिए ना, एक तो 2.5 घंटे का ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के टाइम जोन में फर्क है। मतलब आप सिडनी और मेलबर्न से देखेंगे तो 2.5 घंटे वो आगे चल रहे होते हैं। तो एक तो वो है मुद्दा, और दूसरा जब आप दोपहर मैच खेलेंगे तो अंडर लाइट चेस करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो ड्यू फैक्टर होना नहीं है, बॉल अच्छा बैट पे आता है, और आप तब तक देख भी लोगे कि आपकी जो सेंटर विकेट है वो कैसा खेल रहा है। क्योंकि मुझे याद है इंडिया ने पहले बैटिंग किया था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, और सिर्फ शॉर्ट पिच गेंदों पे ही आउट कर दिया था वाइन पार्नेल और लुंगी नगड़ी ने उसमें। तो आपको ये देखना पड़ेगा वो जो बाउंस एडजस्टमेंट है थोड़ा बहुत आप देख के ना पहले 8-10 ओवर में आप समझ जाते हैं। फिर तो इस विकेट पे बुमराह को होना चाहिए था, जसप्रीत बुमराह बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो स्क्वाड में ही नहीं है तो अब क्या ही करेगा। तो अभी तो आपके हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप, यही 3 पेस बॉलर खेले हैं। अब देखिए वो तो सेलेक्टर्स का डिसीजन हो, तो कई गलत फैसले समझ में नहीं आया। हाँ, वो कई गलत फैसले हुए उसमें, अब आप क्या ही कर सकते हैं। बुमराह वेस्ट इंडीज खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया नहीं गए, क्या फैसला? मतलब अग्री हैं आप इससे? जो आप पिच की बात कर रहे हैं, बुमराह होते तो फायदा होता ना यार। देखो जिस पिच की हम बात कर रहे हैं, जो हम खेलने की हम बात कर रहे हैं ना, बुमराह भाई
पता नहीं क्या सोच है, मतलब आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ उनको खिलाकर पता नहीं क्या तीर मार लिए, या उन्होंने एक इनिंग में 10 विकेट निकाल दिया, उन्होंने विश्व कीर्तिमान बना दिया, मुझे समझ में नहीं। ये रेस्ट मांगा गया होगा या जबरदस्ती दिया गया है? यार अब मैं नई कंट्रोवर्सी बता दूं तो लोग कहेंगे यार क्या हो रहा है, क्या रोहित शर्मा विराट कोहली के साथ नहीं खेलना चाहते हैं जसप्रीत बुमराह? लोग ये बातें भी कर रहे हैं। क्या कोई दिक्कत चल रही है दोनों के बीच में? क्या विराट कोहली जसप्रीत बुमराह के बीच में रिश्ते वाकई बहुत खराब? T20 खेलने जाएंगे, वनडे नहीं खेलेंगे। मैं अगर होता सिलेक्टर शायद, तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करता बुमराह से कि आप टेस्ट मैच रेस्ट ले लीजिए। अभी आपने एक लंबा दौरा किया है, आप वहाँ पे रेस्ट लीजिए, अभी आप मत खेलिए। सर छोटे बच्चे भी यही बात कह रहे थे कि यही सबको लग रहा था, ये अचानक कुछ गेम पलट गया। आई डोंट नो ये क्यों हुआ है, या कोई फैमिली में रीजन ऐसा है या कुछ है रेस्ट, क्योंकि आप 3 ओडीआई नहीं खेलेंगे, या फिर रोहित और विराट को एडजस्ट करने के लिए आपको चलो ठीक है साइडलाइन करते, लेकिन फिर भी मुझे समझ में नहीं आ रहा ये हर्षित को एडजस्ट करने के लिए। जो हर्षित तो आप एक ब्लैंक पेपर में ना आप एक काम करना है, जब भी कोई टीम सिलेक्शन होनी हो ना, उसमें एक नाम लिख के चलना, हर्षित राणा, कोच गौतम गंभीर, ये 2 नाम लिखना। उसके बाद अगर 15 सदस्यीय टीम होनी है तो 14 नाम आपको सोचने होंगे। बट मुझे याद है कल जब सेशन में आपने आकाश चोपड़ा जब आए थे उनसे सवाल पूछा तो आकाश चोपड़ा ने कहा कि एक हमने बलि का बकरा बना दिया है हर्षित राणा को, उसको नाम पर हर कोई पंचिंग बैग की तरह बजाता हुआ चला जाता है। आकाश भाई को ना ग्राउंड में जाकर ना कमेंट्री करनी होती है। वो गौतम गंभीर का उड़ता हुआ बल्ला या गेंद या खुद गौतम गंभीर दौड़ कर आकर उनको काट सकते हैं। तो इस बात से आकाश भाई पे ने बहुत ही शानदार प्लेड किया उन्होंने। और बाद में बातें हुई मेरी उनसे, जो मैं नहीं बोलूंगा कैमरे पे, लेकिन नो डाउट कि हर्षित राणा को कोई पपेट नहीं है वो। हर्षित राणा पपेट नहीं है। पपेट बहुत सारे खिलाड़ी बाद में, मोहनलाल हमारा बेचारा पपेट है। उस बेचारे को कोई पूछता ही नहीं है। आप श्रेयस अय्यर पपेट हमारे बना कर श्रेयस अय्यर पे देखिए बात करनी जरूरी है। उनके फैंस भी यहाँ पर जरूर चाहेंगे, लंबे समय के बाद वो भी वापस आ रहे हैं। रोहित विराट पे इतनी चर्चा हो रही है, श्रेयस अय्यर ने भी काफी कुछ देख लिया सर 6 महीने में आईपीएल की सक्सेस के बाद। ये कई खिलाड़ियों तो सोने पर सुहागा होता है। होता क्या रहा है भैया कि अब सारा कैमरा फोकस लोगों पर है। वो आदमी आएगा साइलेंट किलर की तरह खेलेगा, चला जाएगा। ये श्रेयस अय्यर और एक खिलाड़ी का नाम मैं लूंगा, आप दोनों सहमत होंगे, तिलक वर्मा। ये दोनों ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिनको कोई कैमरे फोकस जरूरत नहीं, अपने टहलते वहलते आएंगे, अपना काम करेंगे, शानदार बल्लेबाजी करेंगे, जीत दिलाएंगे टीम इंडिया को और निकल जाएंगे। बहुत कैमरा फ्रेंडली नहीं है, बहुत फोकस नहीं है। अरे पुजारी साहब कहाँ से उठ जाऊं मैं ऊपर? तो बहुत वो नहीं है उनके साथ है। तो गेम यही होता है। और नो डाउट अगर हम ऑस्ट्रेलिया में जीतते हैं तो आप लिख के चलिएगा श्रेयस अय्यर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चैंपियंस ट्रॉफी जैसे हाईएस्ट रन गेटर वही होंगे सर। देखिए श्रेयस अय्यर के साथ प्रॉब्लम क्या है, ऑस्ट्रेलिया में खेले नहीं बहुत क्रिकेट, और ना तो ऑप्टोस में वो खेले ना शुभमन गिल। मैं अभी देख रहा था, ये शुभमन गिल ने तो चलिए ट्रैवल किया था 2024 में, 2022 में वो टीम में भी नहीं थे, श्रेयस भी नहीं थे टीम में। तो ये श्रेयस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टूर मैं देख रहा हूँ। एक तो उनको वाइस कैप्टन बना दिया है, एक एक्स्ट्रा प्रेशर है कि आप टीम मैनेजमेंट का हिस्सा है। दूसरा आप बैटिंग ऑर्डर को लेकर थोड़ा जरूर होगा कि के राहुल आपके नीचे आएंगे, तो अब के राहुल को आप नंबर 4 पे खिलाते हैं, श्रेयस को ये भी देखना है। देखिए जब अनसर्टेन होते हैं ना तब बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप जैसे वो पंजाब के लिए क्यों अच्छा कर पाए, क्योंकि सर्टेन थे, उनको पता था और वो अपने से कह रहे थे कि मैं ओपन करूंगा या मैं नंबर 3 और नंबर 4 जाऊंगा। तो आप जो सर्टेन होना ना, दिमाग से क्लैरिटी होनी कि यार नहीं मेरे को इस नंबर फिक्स है, मैं इस नंबर पे जाऊंगा बैटिंग। 4 फिक्स है ना मेरे ख्याल से। देखिए अब के राहुल आ गया, के राहुल के आने के बाद राहुल आ गए तो आप प्लेइंग इवेंट क्या नजर आ रहा है? प्लेइंग इवेंट बहुत ईजी है। ओडीआई क्रिकेट में तो कुछ ज्यादा है नहीं। आप रोहित और गिल ओपन करेंगे, यशस्वी जायसवाल ड्रॉप होंगे यहाँ पे, विराट 3, नंबर 4 में श्रेयस अय्यर को देख रहा हूँ, 5 के राहुल, 6 पे नीतीश रेड्डी, 7 अक्षर पटेल, 8 कुलदीप यादव, उसके बाद हर्षित राणा 9, सिराज 10 और अर्शदीप 11। ये मेरे 11 है। ठीक है, यहाँ पर आप मतलब नीतीश कुमार रेड्डी को ऑलराउंडर के रोल में रख रहे हैं जो हार्दिक पांड्या करते थे। हाँ, इसलिए रखना पड़ेगा कि आपको जरूरी है, क्योंकि 5 अगर आप खाली बॉलर खिलाएंगे तो छठा बॉलर आपको चाहिए अगर मार पड़ने शुरू होती है। और ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं भूलना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया को हम ना वेस्ट इंडीज समझ सकते हैं, ना वो पाकिस्तान है, ना मतलब किसी और कंट्री की तरह आप उसको देख नहीं सकते हैं। तो वो कमजोर तो कहा जा रहा है, जो कहा जा रहा है कि भाई कई प्लेयर्स इंजर्ड हैं यहाँ पर, बैटिंग थोड़ी कमजोर थी, कमिंस नहीं है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई ना कि ग्रीन इंजर्ड हुआ और बैट्समैन ले आए, क्यों बैटिंग कमजोर थी। आप ही बताओ ना, हमारे यहाँ तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ढूंढते नहीं यार, ऑलराउंडर गया तो ऑलराउंडर लाओ। उनका ऑलराउंडर गया, बोला कि नहीं भैया हमारे यहाँ क्वालिटी ऑलराउंडर नहीं है, हम लेम्बोशेन को ले आएंगे। राजू भैया हम जो देख रहे हैं, ये टीम जो देख रहे हैं, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या ये मतलब
भारत को जिताने के लिए खेल रही है ऑस्ट्रेलिया की टीम। नहीं आप पहला वनडे देख रहे हैं, आप दूसरा और तीसरा वनडे देखेंगे ना, वो फुल फ्लैश आ रहे हैं। जॉश इंग्लिश भी है उसमें एलेक्स कैरी भी आ रहे हैं। धोनी तो होने दो हमारी जीत नहीं आप यही टीम भी बहुत भारी है, मैं देख रहा था इनमें लैम्बोशैन के आने से, और ट्रेविस हेड यार अकेले ही आपको हरा देता है। आपको मतलब कहाँ है, तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, आप जो भी कह लो, आप जितना भी बात कर लो, आप खेल रहे हो वर्ल्ड क्रिकेट यानी वर्ल्ड चैंपियन के साथ, ठीक है। वर्ल्ड क्रिकेट यानी ओडीआई वर्ल्ड के विनर यही हैं, बिल्कुल है, और कोई नहीं है। 27 तक यही रहेंगे, 27 तक भी यही रहेंगे, इसमें भी कहीं को दो और अपने घर पे खेल रहे हैं, अपने घर पे खेल और ट्रेविस हेड है उनके पास यार, वो हेडेक आदमी है यार, उसके बारे में। लेकिन यू नो आप हम लोग जब क्रिकेट की बात करते हैं ना, तो एक शानदार क्रिकेट जो आपकी तस्वीर तकदीर सब बदल देना, वो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया है। हम बहुत अभी बात किया वेस्ट इंडीज आया, क्या मजा आएगा, नहीं आया, इससे पहले हमने और टूर्नामेंट्स खेले, लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीकन टीमें सामने आती है ना, तो वो रोमांच भी होता है। मतलब जो फैंस होता है कि स्कोर कार्ड फोन पे देख रहे होते हैं, वो तो टीवी खोल लेते हैं, वो ऐप खोल लेते हैं, देखो बैटिंग देख लो यार, शॉट्स देख लो, क्योंकि दोनों टीमों में भरे पड़े हुए हैं ना। ऐसा नहीं है कि वन सारी टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया, हमारी वाली कमजोर है। तभी सर बड़े लोग कह रहे हैं कि 5 वनडे होते तो ज्यादा बेटर होता। नहीं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूं T20 कम करने चाहिए थे भाई। वो जो 2:30 बजे दूरदर्शन में मैचेस शुरू होते थे, वो सब यादें हो गई सर, अब खत्म हो गई चीजें। 4th अंपायर के बाद मैच शुरू होता था, सचिन सहवाग उतर रहे हैं खेलने के लिए, खत्म हो गई वो चीजें। वनडे क्रिकेट है ही नहीं, सिर्फ 3 मैचेस है वहां पर। इन्होंने अपनी टीम बता दी, आपकी 11, यही एग्री आप बदलेंगे? मैं बता दूं, मैं अपनी न्यूज़ 18 इंडिया, न्यूज़ 18 स्पोर्ट्स नेक्स्ट पर, अगर आप स्पोर्ट्स लगातार फॉलो करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट टीम यही मिलती है। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि हमारे टीम में हर्षित राणा हर समय होते हैं। हर्षित राणा होते हैं तो गौती भाई को टीम सिलेक्शन करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, जो को पार्टनर। बिल्कुल, मैं राजू भाई की जो टीम है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ठीक है, क्योंकि एक सोच गौती की तो रहती है भैया कि नीचे तक बैट्समैन रखो, कि भाई अगर ऊपर, जैसे भी कल हमने जब हमारे इवेंट में बातचीत चल रही थी, तो मोहम्मद कैफ ने बोला ना कि मैं 5वें डाउन पे आउट होके आ गया था, तो उसके बाद बल्लेबाज नहीं था, तो उन्होंने राहुल द्रविड़ के साथ मिलकर जीत दिलाई। तो ये बात गौती को पता है, और ऑस्ट्रेलिया में मैं गौती भाई के इस बात का सपोर्ट भी करूंगा कि भाई थोड़ा बैट्समैन चाहिए अपोजिशन, एक बेटर ऑलराउंडर चाहिए, जो कि आपको, और रेड्डी का इन्होंने जो नाम लिया वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो उनका रहना बहुत जरूरी है। पर्थ के पिच पर पिच भी देखनी पड़ेगी ना कि आप किस पिच पर खेल रहे हैं, तो वहां पर मुझे ठीक लगता है कि हाँ, जितनी बैटिंग ऑलराउंडर्स लेके जाएंगे वो बिल्कुल है। और जो जिम्मेदारी से भागना नहीं है आपको, देखो जो बॉलर है ना, वो 4 है 3 है, आपको विकेट लेने हैं, आप रन बनवाने नहीं जा रहे, आप विकेट लेने। तो बुमराह के एब्सेंस में रोल किसका बड़ा होगा, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, आप देखो, या मोहम्मद सिराज? नहीं, देखो मोहम्मद सिराज के लिए तो बिल्कुल होगा। देखो मोहम्मद सिराज भारत के भविष्य भी है, ठीक है। हर्षित राणा पे हम लोग बहुत मजाक करते हैं, चलो वो एक जो का पार्ट है, लेकिन हर्षित को जवाब देना है अगर कि भाई तू जो भी लोग बोल रहे हैं मेरे खिलाफ, ये मेरा स्टैट्स है, मैं इस पे दम पे कर रहा हूँ, तो वो करते हैं उस दम पर। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल हर्षित राणा को मौका देना चाहिए। और अर्शदीप, ये वो नाम है जो बेचारा वेटिंग लिस्ट में, जिनके लिए आप एशिया कप में कहते कहते थक गए, लेकिन खिलाया नहीं गया। खिला एक मुकाबले में खेला तो था बेचारे ने, लेकिन उनका ना वेटिंग टिकट कंफर्म नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है अर्शदीप, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा, इन 3 गेंदबाजों के लिए, देखो बुमराह के दम पर आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, ठीक है। कभी रेस्ट है, कभी खेल रहे हैं, कभी नहीं खेल रहे। तो मुझे लगता है कि बुमराह के अलावा भैया हमारे पास 2-3 ऑप्शन ऐसे होने चाहिए जो कि ये फील ना हो किसी को कि यार बुमराह नहीं तो क्या होगा। भाई बुमराह नहीं है तो बुमराह का पार्ट प्लान बी है, प्लान सी है, प्लान डी है। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल ये फास्ट गेंदबाजों के लिए ऑस्ट्रेलिया तो जन्नत है यार, तेज गेंदबाजों के लिए ऑस्ट्रेलिया जन्नत माना जाता है। मैं तो कहूंगा कि भैया जाओ और ड्रीम स्पेल डालो सारे बॉलर। ठीक है, क्विक रिएक्शन जानना चाहूंगा आप लोगों से। मार्च 2025 में रोहित शर्मा जब ड्रेसिंग रूम में घुसे थे, चैंपियंस ट्रॉफी लेकर आए थे, और अब जब ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा गए होंगे, क्या क्या बदल गया होगा? मुझे ना पूछो कि भैया ड्रेसिंग रूम में जाएंगे तो क्या लेके निकलेंगे। गौतम गंभीर उनको नहीं, एक तो उनका बॉडी वेट बदल गया है, गजब है गजब। क्या और बदल गया उस ड्रेसिंग रूम में? रिस्पेक्ट कम हो गई होगी? नहीं, ठीक है। वो देखो 2-3 घुसते ही गीता के 2-3 श्लोक सुनाएंगे मुंबई वाले, वो सब नॉर्मल हो जाएगा। और देखो उन दोनों को अभी भी सुनाएंगे। अरे रोहित शर्मा है यार, मतलब वो नॉर्मली बात करे तब तो 5-6 श्लोक होते हैं, ठीक है। और देखो रोहित बदल नहीं सकते हैं, जो उन्होंने कर लिया ना वो उसी पे चल। बट माहौल तो बदला होगा ना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। कुछ बदला नहीं होगा यार, बहुत से बहुत क्या होगा। अब तो टीम घुल मिल गई होगी, टीम खेलना शुरू कर दी होगी। पहले दिन थोड़ा होता है, अरे भाई वेलकम, भाई 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 भाई। अरे एक बात समझो, कुछ भी हो, मैच्योर प्लेयर हमारे हैं। कैमरे के सामने का ड्रामा करना हमारे खिलाड़ियों को बहुत अच्छे से आता है। तो इनमें तो भैया मतलब हमारे सामने तो करण जौहर और शाहरुख खान फेल है। अग्री सर आप?
हाँ ठीक बात है। देखिए अगर आप क्या मतलब है? पहले यहाँ से नहीं, एक घर में अगर 3 भाई रहते हैं और आपस में लड़ होते हैं, लेकिन बाहरी कोई अटैक करते हैं ना, सब एक हो जाते हैं। तो वही होना भी चाहिए। अब आप जब गए ऑस्ट्रेलिया खेलने, आपका पहला लक्ष्य क्या है? आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है। तो ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए जब तक एक नहीं होंगे फिर तो कुछ हो नहीं सकता। और ड्रेसिंग रूम में कुछ नहीं बदला होगा सिवाय कुर्सियों के, क्योंकि दुबई की कुर्सियां ज्यादा कंफर्टेबल होगी और ऑप्टस स्टेडियम में भी उतनी वो रिक्लाइनर्स ना लगे। प्रेशर होगा? प्रेशर देखिए, रोहित शर्मा मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं ऑप्टस मेरे पास एक फोटो है ऑप्टस स्टेडियम की, जब वो 2022 वाले में निकल रहे थे, तो वो इत्तेफाक से उन्होंने आवाज़ देके बुलाया और हम सब बात कर रहे थे। तो वर्ल्ड कप को लेके बात होने लगी, मैंने पिच को लेके पूछ दिया, कह रहे हैं यार वो जैसे अमृत भाई ने कहा, अरे यार क्या पिच पे यार 20 ओवर का गेम है, क्या ही पिच करेगा। तो वो मतलब वो अपनी धुन में रहते हैं, वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पहले 10 ओवर देखिए, वो वही बैटिंग करेंगे जो वो 2023 वर्ल्ड कप में कर रहे थे, और एक्चुअली उनको यही करना चाहिए, सेल्फलेस। अब गंभीर और शुभमन गिल उनका कोई रोल ना बदल दे बशर्ते। किसको प्रूफ करना है यार? संन्यास की दहलीज पे खड़ा बंदा है वो। बट कल देखिए आपसे ही संदीप पाटिल ने कहा ना कि दोनों एक्सट्रीम प्रेशर में होंगे वहां पर जब जाएंगे। उन्होंने कहा ऑडिशन के तरीके से ये सीरीज नहीं, देखो एक बात तो समझो, आप क्रिकेट के मैदान पे हर दिन आपका एग्जामिनेशन होता है, ठीक है। आपको उसको ये नहीं कह सकते आज भी हो कल नहीं होगा, हर दिन पेपर आपको देना पड़ेगा। और नो डाउट वो गेंद, दो बल्ले का पहली गेंद बल्ले पे लगना, मिडिल पे लगना बहुत जरूरी है। वो देगी ताकत। अगर एक चौका एक छक्का शुरू हुआ, बॉल जहां बल्लेबाज चाह रहा वहां बॉल लग गई, स्वीट स्पॉट होता है बल्ले पर, वहां अगर लग गई ना गेंद, तो फिर अलग मौका मिलेगा। या पूरी सीरीज आपकी 3 ओडीआई सीरीज ना, आपको मैं लिख के देता हूं, अगर रोको का बल्ला चला तो आपकी 3 ओडीआई सीरीज आपकी T20 की सीरीज से भारी पड़ जाएगी। ठीक है, 2 प्रेडिक्शन दे दीजिए। ये भी तो देखो ना कि हम लोग रोहित विराट की प्रेशर बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्या हाल होगा? जिनको पता है ये आए डू एंड डाई करने, मतलब ये खड़े हो गए अगर 25-30 ओवर तो क्या होने वाला मैच, जो मिचेल स्टार्क हो, हेजलवुड कोई भी हो, और उसके अलावा बाकी जो 3 गेंदबाज हैं, वो मिचेल मार्श के साथ जो और 3 है, कोनेन उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर आया, एडम जंपा को रखा नहीं है उन्होंने, जो विराट को लगातार आउट करते रहे। तो मुझे तो लग रहा है ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक में बहुत प्रेशर है। एडम जंपा फादर बन गए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जो प्रेशर है ना, वो एक्चुअली विराट रोहित ने उधर क्रिएट कर रखा होगा, क्यों यार इनको तो कुछ खोना है नहीं। क्राउड भी हमारे तरफ ही होगा बहुत ज्यादा बहुत पूरा, वो तो पैक्ड है स्टेडियम पूरा। ठीक है, आखिरी में प्रेडिक्शन ले लेते हैं आपके हिसाब से, हाईएस्ट रन्स हाईएस्ट विकेट्स कौन लेने वाला है सीरीज में? देखिए मुझे तो कुलदीप लग रहे हैं हाईएस्ट विकेट लेने वाले, और रन पता नहीं क्यों मुझे अभी भी लग रहा है कि विराट कोहली रन बनाएंगे इस सीरीज में। सर एग्री? हाईएस्ट विकेट हाईएस्ट रन्स कौन इस सीरीज में? यार हाईएस्ट रन में जाऊंगा श्रेयस अय्यर के साथ। ठीक है। और हाईएस्ट विकेट मुझे पर्सनली लगता है कि अर्शदीप और या मेरी सिराज। ठीक है, मैं अर्शदीप और श्रेयस के साथ जा रहा हूँ भाई। मुझे लग रहा है कि अभी भी श्रेयस अय्यर चुपचाप से अपना काम वहां पर कर जाएंगे। साथ में राहुल पे भी नजरें होंगी सर, नंबर 5 पर आकर जो बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि ओडीआई क्रिकेट कोई और फॉर्मेट होता मैं शायद विराट को जोड़ देता। चल रहा है राहुल का, ये मानना पड़ेगा। हाँ तो बहुत अच्छे फॉर्म है भाई, अब उसको नहीं बनाया उन्होंने तो कब बनाएंगे? टेस्ट मैच में हर मैच में रन, मतलब जहां वो जा रहा है रन ही बना रहे हैं। मुझे लग रहा है पहले ऐसे खिलाड़ी दुनिया के जब रन बनाते हैं तो कोई बात नहीं करता है, जब नहीं बनाते हैं तो बात होती है कि राहुल क्या कर रहे हैं। जब वो रन बनाता है तो अरे इसका काम ही है, तो बनाता ही है, क्या दिक्कत है? अब बेचारा आउट हो जाए, अरे देख लो यार इससे हो ही ना पा रहा है, तो वो बेचारा ना वो गेहूं में घुन हो जाता है ना, जैसा वैसा हो गया है। मतलब जो आता है वो वॉलीबॉल होता है, क्या होता है जो आता है लात मार के चला जाता है, वो हो गया केएल राहुल भाई। वो बेचारे के मतलब रन बना दे, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, बड़े बनाता ही है, खेलता अच्छा खेलता तभी टीम में है। बेचारा आउट हो जाए तो काहे को टीम में रखा हुआ है, खेल क्यों रहा है ये? बिल्कुल भाई, दर्शकों से भी पूछ लेंगे एंड में आकर। आप भी बताएं भाई, आपके हिसाब से आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? सीरीज क्या भारत 3-0 से जीतेगा, 2-1 से, या फिर ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज में डोमिनेट करेगा? और हाईएस्ट रन हाईएस्ट विकेट्स कौन लेने वाला है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।